इंटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि रेलवे में अप्रेंटिस करते कौन लोग हैं। आप रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि आप हाई स्कूल पास होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 2 ईयर का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। और इसकी जो मेरिट बनती है, हाई स्कूल प्लस आईटीआई दोनों को जोड़ के मेरिट बनाई जाती है। अगर आपका हाई स्कूल में 80% है, आईटीआई में भी 80% है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाएगा, यानी कि 160/2, यानी कि आपका टोटल 80% आया। ये जो मेरिट होती है, बनती है, यह किसी रिटेन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू पे नहीं बनती है। यह आपकी हाई स्कूल के में जितना आप परसेंटेज आप प्राप्त करते हैं तथा जितना आईटीआई में परसेंटेज प्राप्त करते हैं, उन्हीं के दोनों के अंकों को जोड़ के मेरिट बनाई जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप आईटीआई में कोशिश करिए। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप आईटीआई में कोशिश करिए कि कम से कम आपके 90 से 95% आएँ। और इस समय सीबीटी का पैटर्न जो चल रहा है ऑनलाइन, इसमें 90 से 95% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं सिलेक्टेड होते हैं, निम्न क्वेश्चन बैंक से आते हैं, इसलिए पाने वाले अच्छे परसेंट पाते हैं और रेलवे में अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा हम अप्रेंटिस के एक सबसे जो पहला फ़ायदा है उसकी बात करने वाले हैं कि 20% जो सीटें होती हैं रिजर्व्ड हो जाती हैं। यानी कि अगर ग्रुप डी की भर्ती आती है, ग्रुप डी की अगर कोई भी वैकेंसी आएगी, अगर 1 लाख सीटें आती हैं ग्रुप डी में, तो 20,000 सीटें जो होंगी, 20,000 यानी 20,000 जो सीटें होंगी ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी में आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए? कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, यानी अप्रेंटिस वालों के लिए 20% का सीटें जो रिजर्व हो जाती हैं ग्रुप डी में। तो यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2019 में, लगभग 1,20,25,000 के आसपास ग्रुप डी में सीटें थीं, जिसमें करीब 21,000 सीटें जो थीं रिजर्व्ड थीं अप्रेंटिस छात्रों के लिए। लेकिन उसमें से केवल 19,000 छात्र ही फॉर्म को फिलअप किए थे, 19,000 ही छात्र, यानी कि सबका सिलेक्शन पक्का था। इसलिए रेलवे से अप्रेंटिस जरूर करें अगर आप आईटीआई किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 20% जो सीटें होती हैं रिजर्व होती हैं। उसके बाद देखते हैं 1/3 मार्क का वेटेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप, जैसे कि जब आप अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लेते हैं रेलवे में, 1 साल का ड्यूरेशन जब कंप्लीट होता है, जिस प्रकार से आपका आईटीआई में एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार से रेलवे में भी एक ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, एआईटीटी का। जो वहाँ से भी क्वेश्चन जो होते हैं, जो आईटीआई के जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। उसमें आप जितना परसेंटेज पाएंगे उसका बटा 3 नंबर आपके नंबर में जोड़ दिया जाएगा, जितना ग्रुप डी में पाए रहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आप एआईटीटी यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो कि ये आपके अप्रेंटिस के बाद में होता है, एज अप्रेंटिस के बाद में अगर आप उसमें उस एग्ज़ाम में 90% पाते हैं तो इसको 3 से भाग दे दीजिए, यानी कि 30 नंबर आपके ग्रुप डी के नंबर में ऐड कर दिया जाएगा। यानी अगर आप 40 नंबर पाए हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और अप्रेंटिस किए हैं और अप्रेंटिस का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, या जितना परसेंटेज आप पाएंगे यह जुड़ जाएगा, यानी कि आप 70 नंबर पा चुके हैं, 70 नंबर। इस तरह से 1/3 इन मार्क का वेटेज दिया जाता है। इस तरह से हमारा सिलेक्शन जो होता है अप्रेंटिस करने के बाद रेलवे में, ये बहुत ही आसान हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप मान लीजिए एआईटीटी एग्जाम में, यानी कि आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया साल भर का, अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद आपने ऑल इंडिया टेस्ट का एग्जाम दिया, जो वह भी क्वेश्चन निम्न क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, जो कि मान लीजिए आपका 60% आया, ज़्यादा नहीं आया, 60%, इसको 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आया, 20 आया। या 20 नंबर जो होंगे आपके, जितना ग्रुप डी में नंबर पाए रहेंगे, मान लीजिए ग्रुप डी में आपने 40 नंबर पाया तो यह 20 नंबर जुड़ जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, 1/3 मार्क का वेटेज मिल जाता है। उसके बाद जो लोग अप्रेंटिस किए रहते हैं उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होता है।
जो आपको दौड़ाया जाता है ग्रुप डी में, और वजन जो लेके दौड़ना रहता है करीब 25-30 किलो का, और जो एक और फिजिकल कराया जाता है, यह उसको फिजिकल टेस्ट किसी प्रकार का देना नहीं होता है जो लोग अप्रेंटिस किए रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, फिजिकल टेस्ट देना ही नहीं होता है। तो यह थे रेलवे में अप्रेंटिस करने के फ़ायदे। इसलिए रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आप ITI में अधिक से अधिक परसेंट लाएँ हैं, और आपका रेलवे में नौकरी क्या हो जाएगी, ग्रुप डी में एकदम पक्की हो जाएगी, क्योंकि 20% सीटें रिजर्व हैं, पहली बात। दूसरी बात, 1/3 मार्क का वेटेज मिल रहा है। तीसरी बात, आपका फिजिकल टेस्ट हो नहीं रहा है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। इसलिए आप जरूर और रेलवे से अप्रेंटिस करें। रेलवे में अप्रेंटिस करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है ITI स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका ITI एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज आए, तथा ऑल इंडिया जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी आप बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।